नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा जमीन से किसानों से जुड़ा है। सिवनी मालवा में खाद को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। किसान सड़कों पर हैं। हमारे पास कुछ खबरें हैं, कुछ जानकारी है जो इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं रोशनी डालती है जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं, समझें कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, किसान इतने गुस्से में क्यों हैं, उनकी आवाज क्या कह रही है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बात शुरू होती है खाद की किल्लत से, खास तौर पे यूरिया की। किसानों का कहना है कि मिल नहीं रहा। हाँ, यूरिया तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। और जो मिल रहा है उसमें भी मतलब गड़बड़ी की बुआ आ रही है। कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। अच्छा, कालाबाजारी भी। हाँ, और बात इतनी बढ़ गई कि गुरुवार को नरेंद्र रघुवंशी नाम के एक व्यक्ति ने कुछ किसानों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल तक बात पहुंच गई। और ये मामला अगले ही दिन शुक्रवार को और भड़क गया। किसान तो थे ही, उनके साथ समाज के और भी लोग जुड़ गए और सबने मिलकर तहसील दफ्तर के सामने एक बड़ा धरना शुरू कर दिया। ओके। उनका इल्जाम सीधा है, प्रशासन सुन नहीं रहा, उनकी तकलीफों को अनदेखा किया जा रहा है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं कि किसानों की असल दिक्कतें हैं क्या फेस कर रहे हैं वो रोज। हाँ, बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो देखिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तस्वीर कुछ ऐसी है। सोचिए, किसान सुबह निकलता है घर से, खाद की उम्मीद में घंटों लाइन में लगता है। घंटों? हाँ, घंटों। और शाम को या तो खाली हाथ लौटता है या फिर बस एक टोकन के वादे के साथ। वो टोकन भी मिलेगा या नहीं पक्का नहीं। अरे बाप रे, ये तो रोज की जद्दोजहद हो गई फिर। बिल्कुल, रोज की जद्दोजहद। और परेशानी सिर्फ लाइन में लगने की नहीं है। एक बड़ा आरोप ये है कि खाद का जो बंटवारा हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। मतलब कैसे? किसानों को शक है, बल्कि वो कह रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेता मिलकर, मतलब मिली भगत से, खाद को अपने जानने वालों या असरदार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। जबकि आम किसान वो लाइन में ही खड़ा रह जाता है। ये तो नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म वाली बात हो गई। हाँ, और यहाँ एक और बात सामने आ रही है जो वाकई चौंकाने वाली है। क्या? कहा जा रहा है कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी कोई खास पहुंच नहीं है, उन्हें तो यूरिया मिल ही नहीं रहा, नसीब ही नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ कुछ, आप कह सकते हैं, तथाकथित किसान नेताओं और यहाँ तक कि दो लोग बड़ी पार्टियों से जुड़े स्थानीय नेताओं तक टोकन उनके घर पहुंचा दिए गए हैं। क्या कह रही हैं? टोकन घर पर? हाँ, आरोप तो यही है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये नेता चुप रहें, किसानों के इस आंदोलन से दूरी बनाए रखें। अच्छा, मतलब आवाज दबाने की कोशिश। शायद इसीलिए किसान महसूस कर रहे हैं कि उनकी इस लड़ाई में वो अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। ये बातें सुनकर सच में चिंता होती है। ये मामला सिर्फ खाद की कमी का नहीं रह गया है। सही बात है। ये तो किसानों और प्रशासन के बीच जो एक भरोसा होता है वो पूरी तरह से टूट जाने जैसा लगता है। खेती में खाद की क्या अहमियत है ये हम सब जानते हैं। खासकर जब फसल बो दी गई हो, उसको बढ़ने के लिए पोषण चाहिए। यूरिया, डीएपी, ये सब अगर वक्त पर ना मिले तो फसल खराब। बिल्कुल, पूरी फसल चौपट हो सकती है। और इसका सीधा मतलब है किसान की साल भर की मेहनत, उसकी कमाई, सब पर पानी फिर जाना। हाँ, उनकी तो पूरी आजीविका ऐसी पर टिकी है। और ये जो बात आपने कही, नेताओं के घर टोकन पहुंचाने वाली, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। ये व्यवस्था में गहरे बैठे भ्रष्टाचार, या आप कह लीजिए भाई भतीजामाद की तरफ साफ इशारा करता है। बिल्कुल। और ये समझाता है कि किसान क्यों इतना बेबस और गुस्से में महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि शायद पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ काम कर रहा है, जहां नियम कायदे आम किसान के लिए हैं, असरदार लोगों के लिए नहीं। सही कह रहे हैं। इसी से वो अकेलापन और अन्याय की भावना आती है जिसका आप जिक्र कर रही थी। हाँ बिल्कुल, जब सिस्टम पर ही भरोसा ना रहे तो गुस्सा तो आएगा ही। अच्छा, इस पूरी गड़बड़ी के बीच क्या कोई हल सुझाया जा रहा है, कोई सोल्यूशन? सुनने में आया है कि पवन जाट नाम के एक व्यक्ति ने एक सुझाव दिया है। अच्छा, क्या सुझाव है? उनका कहना है कि ये जो टोकन वाला सिस्टम है ना, इसी में सारी जड़ है, इसे खत्म करो। टोकन सिस्टम खत्म? हाँ, इसके बजाय किसान अपना आधार कार्ड लेकर आए, उसकी पहचान पक्की हो और उसे सीधे मौके पर ही खाद दे दिया जाए। कोई टोकन नहीं, कोई पर्ची नहीं, सीधा आधार दिखाओ, खाद लो। आधार बेस्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सुनने में तो मतलब ऊपरी तौर पे तो काफी सीधा और सरल लगता है ये। हाँ, लगता तो है। आधार कार्ड से पहचान पक्की करना और सीधे खाद देना, इससे शायद पारदर्शिता बढ़ सकती है ना? हर बोरी का हिसाब रखा जा सकता है कि भाई ये किस किसान को मिली। सही। ये कागज पर तो कालाबाजारी रोकने का एक अच्छा तरीका लग सकता है थियोरेटिकली। लेकिन यहां रुककर सोचने की जरूरत है, क्या ये जमीनी हकीकत में उतना ही आसान होगा? वही तो मैं भी सोच रही थी। पहली बात, क्या सभी किसानों के पास, खासकर दूर दराज के इलाकों में, आधार कार्ड हर समय उपलब्ध होता है? फिर क्या वितरण केंद्रों पर इतनी तकनीकी व्यवस्था है कि तुरंत आधार वेरिफिकेशन हो सके बिना लंबी कतारें लगे? हाँ, ये भी एक मसला है। और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग सिस्टम का गलत फायदा उठाना चाहते हैं,
जो ये कालाबाजारी करते हैं, क्या वो आधार वाले सिस्टम में भी कोई लूप होल, कोई तोड़ नहीं निकाल लेंगे? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है वे छोटे किसानों के नाम पर ही खाद निकलवा लें और फिर उसे बाजार में ऊंची कीमत पर बेच दें। मतलब सिर्फ सिस्टम बदल देने से नियत बदलना जरूरी नहीं है ना। मतलब ये कि आधार वाला सुझाव एक कोशिश हो सकती है, पर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। बिल्कुल। चुनौतियां इसमें भी कम नहीं है। खैर, किसान फिलहाल इन बारीकियों में शायद नहीं जा रहे हैं। उनका गुस्सा और जो लड़ने का इरादा है वो उनके नारों में साफ दिख रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गईं, हालात नहीं सुधरे, तो ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। एक नारा जो बार बार गूंज रहा है, ये लड़ाई अब आर पार की है। आर पार की लड़ाई। ये महज एक नारा नहीं है, ये किसानों की हताशा, उनकी निराशा और उनके संकल्प का प्रतीक है। हाँ। ये बताता है कि अब वो किसी आश्वासन या छोटी मोटी कार्रवाई से मानने वाले नहीं हैं। ये मुहावरा अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब लोगों को लगता है कि भाई अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और अब हमें निर्णायक नतीजा चाहिए। सही। ये प्रशासन के लिए एक सीधी चेतावनी है कि स्थिति को हल्के में न लिया जाए। ये दिखाता है कि धैर्य का बांध अब कहीं न कहीं टूट रहा है। और ये गुस्सा सिर्फ खाद की कमी या उसके बंटवारे तक ही सीमित नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं। अच्छा, करप्शन के भी। हाँ, खासतौर पे तहसील और एसडीएम कार्यालय यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफिस का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां बिना लेन देन के कोई काम होता ही नहीं। अरे? और किसानों की शिकायतों को तो बस रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी कुछ करता भी है तो वो बस ऊपर से दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी। मतलब सुनवाई नहीं है बिल्कुल। इसी सिलसिले में एक और बात काफी गंभीर लग रही है। जिक्र हो रहा है कृषि विभाग के एक अधिकारी का, जी, जो काफी लंबे अरसे से सिवनी मालवा में ही तैनात है। अच्छा, काफी लंबे समय से। हाँ, किसानों और शायद कुछ और लोगों का भी आरोप है कि इनके कार्यकाल में काफी गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन इतने आरोपों के बावजूद उनका तबादला तक नहीं हुआ है। ये बात बहुत अहम है। देखिए, जब खाद नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, लाइन में खड़ा है और उसी वक्त उसे ये दिखता है कि जिस विभाग पर जिम्मेदारी है वहां एक अधिकारी सालों से जमे हुए हैं जिन पर अनियमितताओं के आरोप हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा। हाँ। तो इससे किसानों का गुस्सा 100 गुना बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि जरूर कोई ना कोई इन्हें बचा रहा है, कोई मिलीभगत है। सही। ये धारणा बन जाती है कि सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए नहीं बल्कि ताकतवर और सेटिंग वाले लोगों के लिए काम करता है। बिल्कुल यही भावना आ रही है उनकी बातों से। और ये स्थिति प्रशासन की विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये महज एक अधिकारी के तबादले का मामला नहीं है, ये जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के सिद्धांत से जुड़ा है। अगर आरोपों की ठीक से जांच नहीं होती, अगर गलत काम करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती, तो लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा उठना तय है। और सिवनी मालवा में शायद यही हो रहा है। हाँ। ये अविश्वास ही इस पूरे आंदोलन की नींव में नजर आ रहा है मुझे तो। खाद की कमी तो शायद तात्कालिक कारण है, लेकिन जड़ें ज्यादा गहरी लग रही हैं। बिल्कुल, भरोसे का यही संकट शायद किसानों को सड़क पे लाया है। तो अब जब किसान धरने पर बैठे हैं, उनके साथ कुछ सामाजिक संगठन भी आ गए हैं, तो उन्होंने अपनी मांगे भी साफ तौर पर रखी होंगी। क्या चाहते हैं वे आखिर? हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या है उनकी मांगे? हाँ, मांगे बिल्कुल स्पष्ट है। पहली और सबसे बड़ी मांग है कि खाद कैसे बांटा जा रहा है, इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल सही, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। किसे कितना खाद मिला, किस आधार पर मिला, ये सब जानकारी सार्वजनिक हो ताकि कोई हेरफेर न कर सके। दूसरी मांग है कि जो लोग भी इस खाद की कालाबाजारी में शामिल पाए जाएं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, नेता हो या व्यापारी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सिर्फ दिखावे की नहीं, ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बने। जी, डेटरेंस क्रिएट हो। हाँ। और तीसरी मांग सीधे तौर पर उस अधिकारी से जुड़ी है जिनका हमने जिक्र किया था। अच्छा, वो जो लंबे समय से है। हाँ, किसानों का कहना है कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार या अनियमितता के गंभीर आरोप हैं, उन्हें तुरंत वहां से हटाया जाए, उनका तबादला किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और वह जांच को प्रभावित न कर सके। ये तीनों मांगे बहुत वाजिब लगती हैं। हाँ। इन मांगों को अगर हम एक साथ देखें तो इनका निचोड़ 3 शब्दों में निकलता है: पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और न्याय, जस्टिस। सही कहा। किसान कह रहे हैं कि हमें साफ साफ बताओ क्या हो रहा है, जो गलत कर रहे हैं उन्हें सजा दो और जिन पर शक है उन्हें जांच पूरी होने तक उस पद से हटाओ। ये मांगे बहुत बुनियादी हैं। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में नागरिकों को ये उम्मीदें रखने का हक है। बिल्कुल। प्रशासन के लिए अब चुनौती सिर्फ खाद की सप्लाई दुरुस्त करना नहीं है, असली चुनौती है किसानों के इस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना। हाँ, ये सबसे मुश्किल काम होगा शायद। और ये सिर्फ खाद की बोरियां भेज देने से नहीं होगा।
इसके लिए उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा, उनकी शिकायतों को सुनना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे लगे कि हाँ, वाकई ईमानदारी से काम हो रहा है। पारदर्शिता लानी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी, तब जाकर शायद कुछ भरोसा बहाल हो। तो आज हमने सिवनी मालवा के इस खाद संकट और उससे उपजे किसान आंदोलन को समझने की कोशिश की। मामला खाद की कमी और कालाबाजारी से शुरू हुआ, लेकिन अब ये प्रशासन पर भरोसे के संकट, भ्रष्टाचार के आरोपों और न्याय की मांग तक पहुंच गया है। किसान लाइन में खड़े हैं, नेता घर में बैठे टोकन पा रहे हैं कथित तौर पर जी। अधिकारी सालों से जमे हैं जिन पर सवाल है, और इन सब के बीच किसान आर पार की लड़ाई का नारा लगा रहे हैं। उनकी मांगे सीधी हैं, पारदर्शिता, कार्यवाही और तबादला। हाँ, और ये सारी बातें हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं, जो इन्हीं स्रोतों से उभरता है। क्या सवाल? सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां किसान व्यवस्था के रखवालों पर ही, प्रशासन पर, नेताओं पर ही मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। जहां उन्हें डर है कि अगर वे आवाज उठाएंगे तो उन पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। हाँ, ये भी कहा गया है, जहां सालों से जमे अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे माहौल में क्या सिर्फ खाद की सप्लाई बढ़ा देना या बांटने का तरीका बदल देना ही काफी होगा? शायद नहीं। वही, किसानों के मन में जो अन्याय और बेबसी की भावना घर कर गई है, जो सिस्टम पर से उनका भरोसा उठ गया है, उसे वापस लौटाने के लिए खाद की बोरियों से कहीं ज्यादा शायद किसी और तरह के ठोस, भरोसेमंद एक्शन की जरूरत होगी। वो एक्शन क्या हो सकता है, ये सोचना जरूरी है।